नमस्कार दोस्तों, एडुटेरिया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे भारत सरकार के आगामी लक्ष्यों के बारे में। तो इस तरह से देख सकते हैं कि भारत सरकार के द्वारा यूरिया की आयात को अब बंद करने का लक्ष्य रखा है और इस तरह से 2025 में यह जो यूरिया को बंद करना चाह रहा था। जैसे आपने देखा कि भारत सरकार यूरिया का इंपोर्ट ओमान या चीन और अलग अलग देशों से भी करता है और भारत भी डोमेस्टिक रूप से यानी घरेलू रूप से भी इसका प्रोडक्शन अपने तरीके से अच्छी मात्रा में करता है। लेकिन अभी आपने सुना कि नैनो यूरिया है जो भारत इसको डेवलपमेंट कर रहा है और इस कारण से इसका इंपोर्ट अब क्या तो रुकेगा और भारत है जो स्वदेशी रूप से इसका उत्पादन अपने तरीके से यूरिया का प्रोडक्शन करेगा, जिस कारण से किसान स्वदेशी रूप से इसका यूज करके और अपने खेतों की पैदावार को बढ़ावा दे सकते हैं। तो यह 2025 क्या था, तो 2025 में यह लक्ष्य रखा गया था। और ये बात करें तो अगला है कि फुट और माउथ रोग और ब्रुसेलोसिस रोग, इसको नियंत्रित करने का लक्ष्य है जो 2030 तक रखा गया। क्या 2025 तक इसका नियंत्रण करने का लक्ष्य रखा गया? नियंत्रण करने का लक्ष्य क्या रखा गया? तो 2025 और इसको खत्म करने का लक्ष्य 2030 तक इसको खत्म करने का लक्ष्य रखा गया कि पशुधन में फुट और माउथ रोग एवं ब्रुसेलोसिस रोग पर नियंत्रण करने का लक्ष्य 2025 एवं खत्म करने का लक्ष्य क्या रखा? तो 2030 रखा। और इस तरह से इसमें काम करने के लिए भारत सरकार के टीकाकरण और स्वास्थ्य भी इस पे जोर दे रहा, किस तरह से वेटरनरी यानी कि जो जानवरों में जो बीमारी ये सब उत्पन्न होती है उसको कम से कम रोका जा सके, उसको किया तो उसको से निजात दिलाया जा सके, ऐसी व्यवस्था की जा रही है। आगे बात करें तो सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025 तक यह रखा गया था कि सारे गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य रखा गया 2025 तक। और अभी आपने देखा कि इस तरह से क्या तो भारत नेट योजना के तहत सारे ग्राम पंचायतों को भी जोड़ने का प्रयास किया गया। सारे ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर और डिजिटल कम्युनिकेशन को बढ़ावा मिल सके, इसको प्रयास किया गया था। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा सफलता नहीं पाई गई है और इस कारण से आपने देखा कि अभी हाल ही में इसमें भारत नेट योजना में संशोधित करके पंजाब के द्वारा सफलतापूर्वक क्या किया गया, तो फिर से उसको सफलतापूर्वक संशोधित भारत नेट योजना को लागू किया गया है। कहां पे? तो पंजाब में। ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभी हाल ही में पंजाब के द्वारा संशोधित भारत नेट योजना को शुरू किया गया है। भारत को टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस मुक्त देश अभी हाल ही में बनाने का लक्ष्य रखा गया था 2025। तो भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य क्या था? 2025 था। तो आपको टारगेट ईयर ये याद रखना है। और ये बात करें पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य रखा गया था 2030, लेकिन ये अपने लक्ष्य से 5 साल पहले ही 2025 में ही कंप्लीट कर लिया। यानी कि पेट्रोल में E20 कह सकते हैं कि क्या तो 1 लीटर पेट्रोल में है जो क्या, जैसे मान लें 1000 ml पेट्रोल है तो इसमें क्या करना है, तो इसमें कम से कम 200 ml यानी 20%। E20 में क्या होता है? E20 यानी एथेनॉल 20 यानी 20% इसमें क्या रहेगा, तो मिक्सअप रहेगा, क्या इथेनॉल रहेगा, जिसका आंसर से गैसोलीन भी कहते हैं। और इससे क्या तो 1000 ml में यानी पर 100 ml में 20 ml क्या रहेगा, तो ये रहेगा एथेनॉल रहेगा। तो इसका लक्ष्य था 2030, लेकिन इसने 5 साल पहले ही अपना कंप्लीट कर लिया है। नक्सलवाद समाप्त करने का लक्ष्य क्या है, तो मार्च 2026। और आपको यह भी याद रखना है कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा नो हेलमेट नो पेट्रोल योजना भी शुरू किया गया है। यानी कि यदि आप पेट्रोल टंकी पे जाएंगे और कोई भी हेलमेट यदि आपने नहीं लगाया तो आपको पेट्रोल टंकी पे पेट्रोल नहीं दी जाएगी। नक्सलवाद समाप्त करने का लक्ष्य है जो मार्च 2026 तक रखा गया है। यानी कि गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री जो है कौन है, तो ये अमित शाह है। इनके द्वारा भी हाल ही में घोषणा किया है कि हम मार्च 2026 तक मार्च 2026 तक पूरे भारत से नक्सलवाद खत्म करने का लक्ष्य रखते हैं। और इस टारगेट को पूरा करने के लिए इस तरह से बहुत सारे ऐसे नक्सलवादी है जो क्या तो सरेंडर भी करते जा रहे हैं और उसके लिए भारत सरकार के द्वारा आजीविका की प्रबंध भी किया जा रहा है। मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ जैसे इलाके हैं जो मुख्य रूप से इसके लिए जाने जाते हैं और वो सब इलाके है जो मुख्य रूप से जाने जाते हैं। भारत को $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाना भी इसका लक्ष्य रखा गया। कब तक? तो $1 ट्रिलियन का जो डिजिटल इकोनॉमी है वो भारत का बनना है। यानी कि डिजिटल इकोनॉमी के क्षेत्र में चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या डिजिटल कम्युनिकेशन हो, डिजिटल ट्रांजैक्शन हो, उस क्षेत्र में भी भारत अब चाहता है कि हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी डिजिटल रूप से हासिल करें। इसके लिए 2027-2028 तक अपना ये लक्ष्य रखा है। 2027-28 तक अपना ये लक्ष्य रखा है। आगे बात करें चंद्रयान 4 को लॉन्च करने का लक्ष्य क्या रखा? 2028 तक चंद्रयान 4 को लॉन्च किया जाएगा। कब? 2028 तक। अभी आपने देखा चंद्रयान 1 को 2008 में लॉन्च किया गया, चंद्रयान 2 को 2019 में और चंद्रयान 3 को 23 अगस्त 2023 को इसको लॉन्च किया गया। जिस कारण से अभी हाल ही में 23 अगस्त को क्या मनाया गया, तो इसको आपने देखा कि 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाए जाने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया भी गया था। तो चंद्रयान 4 अब लॉन्च करने का बात किया गया है और 2028 में यह लॉन्च किया जाएगा।
300 मीट्रिक टन इस्पात क्षमता हासिल करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। तो 300 मीट्रिक टन इस्पात क्षमता यानी कि जो स्टील कैपेसिटी प्रोडक्शन की उसको हासिल करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। और इसमें जानते हैं कि बहुत सारे ऐसी कंपनियां इसमें काम कर रही है, जैसे कि JSW हो गया या फिर जिंदल स्टील हो गया। ये सब प्रमुख जो कंपनियां हैं, स्टील बनाने वाली कंपनियां हैं, तो इसमें मुख्य रूप से इसका योगदान आने वाले समय में किया जा सकता है। और जानते हैं कि रॉ स्टील के प्रोडक्शन में भारत का स्थान दुनिया में पहला स्थान है और यह चीन के बाद इस तरह से भारत भी स्टील के प्रोडक्शन में एक अग्रणी देश है। 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है, यानी कि 100 मीट्रिक टन कोयला का गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया। कितना? 100 मीट्रिक टन। और इस तरह से देख सकते हैं कोयला का भंडार मुख्य रूप से क्या, तो झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ऐसे क्षेत्र में मुख्य रूप से कोयला का अयस्क पाया जाता है और उसी क्षेत्र से क्या कोयला का ज्यादा उसका उत्खनन करना इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा, जिस कारण से कोयला गैसीकरण को प्राप्त किया जा सकता है 2030 तक। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी प्राप्त करने का लक्ष्य भारत सरकार का 2030 तक है। यानी किस तरह से 500 गीगावाट अपना क्या करेगा, तो रिन्यूएबल एनर्जी से अपना प्रोडक्शन करेगा, जिसमें नॉन फॉसिल फ्यूल्स बेस्ड एनर्जी रहेगा, यानी कि जीवाश्म ईंधन को इसमें शामिल नहीं किया जाए। जैसे कि उसमें देख सकते हैं कि पेट्रोलियम हो गया या नेचुरल गैस हो गया या फिर कह सकते हैं कि कोयला से जनरेटेड बिजली, ये सब प्राप्त वहां से नहीं की जाएगी। और इसमें मुख्य रूप से सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया या फिर न्यूक्लियर एनर्जी हो गया या जियोथर्मल एनर्जी हो गया, हाइड्रो वाटर इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सब सारे एनर्जी है जो मुख्य रूप से क्या है, तो ये सब सारे अक्षय ऊर्जा के अंदर आते हैं। और 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक भारत सरकार के द्वारा तय की गई है। और 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य इसी में, जैसे कि 500 गीगावाट में ही 280 गीगावाट अकेले कहां से रहेगा, तो सौर ऊर्जा का रहेगा, यानी सोलर एनर्जी से, जो अभी वर्तमान में कितना है, तो 110 गीगावाट के आसपास पहुंचा है। लगभग 106 गीगावाट यदि डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो 106 गीगावाट का भी हाल ही में इसको आंकड़ा को हासिल किया है। तो 106 गीगावाट अभी हासिल कर चुका है और इसको प्राप्त कितना करना है, तो 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य कहा है, तो 2030 तक है। और ये 500 में अकेले 280 गीगावाट सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी प्राप्त करने का लक्ष्य है 2030 तक। और अभी आपने आज का न्यूज देखा होगा कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में जो इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना पेरिस समझौते के तहत 2015 में की गई थी, COP21 में, और जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हरियाणा के गुरुग्राम में है। और इसमें लगभग 120 प्लस देश है, जो भारत और फ्रांस के सहयोग से इसके स्थापित की गई थी, मुख्य रूप से सोलर एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए। लेकिन अभी हाल ही में आपने देखा, आजकल का न्यूज है कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, इनके द्वारा अभी घोषणा किया गया कि इसने क्या किया है, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस से निकलने का है जो ऐलान कर दिया है, यानी कि घोषणा कर दिया कि हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस से अमेरिका बाहर हो चुका। और ऐसे WHO हो गया, फिर अलग अलग संस्थान, यूनेस्को हो गया, इससे भी बाहर अमेरिका हो चुका है। और लगभग 66 ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे भी बाहर निकलने का फैसला अमेरिका सरकार के द्वारा किया गया है। कपड़ा निर्यात को 3 गुना बढ़ाने तक का लक्ष्य रखा गया है, यानी कपड़ा जो निर्यात है, एक्सपोर्ट है, और इसके लिए भारत टैक्स भी अभी हाल ही में शुरू किया, भारत टैक्स शुरू किया गया है, जिसका लक्ष्य है कि हमें क्या करना है, तो दुनिया के टॉप मोस्ट 6, यानी कि दुनिया के, जो जानते हैं कि भारत सरकार क्या है, तो भारत है जो मुख्य रूप से दुनिया में 6ठा ऐसा कपड़ों का निर्यात करने में 6ठा स्थान दुनिया में रखता है। और इसका टारगेट क्या है, तो कपड़ा निर्यात को 3 गुना तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। वहीं कुल कार्बन उत्सर्जन की बात करें तो उसमें 1 अरब टन की कमी, यानी कार्बन इमिशन में 1 अरब टन की कमी 2030 तक करने का लक्ष्य है, यानी कि जो कार्बन इमिशन हो रहा है उसमें 1 अरब टन की कमी करना है, 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। वहीं कुल वाहन जितने सारे व्हीकल्स चल रहे हैं उसमें 30% कम से कम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होना चाहिए, और इसका लक्ष्य है जो भारत सरकार के द्वारा तय की गई है, कब तक, 2030 तक, यानी 2030 तक कितना, तो 30% क्या होनी चाहिए, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होनी चाहिए। जिसके लिए आपने देखा कि बहुत सारे जगहों पे इस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रमोशन किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आपने देखा बहुत सारे ऐसे 4 व्हीलर्स या 2 व्हीलर्स आ रहे हैं, जिस कारण से मार्केट में इसका डिमांड भी बढ़ता जा रहा है। और साथ साथ इसका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी, इसको चार्ज करने के लिए सही जगह जगह पे क्या, तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किए जा रहे हैं। हालांकि जो मेट्रो सिटीज में ज़्यादा मिलते हैं और अलग बड़े बड़े सिटीज में, लेकिन इस तरह से छोटे शहरों में इस तरह से क्या, तो उसकी सुविधा है जो कम मिलती है। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन, यानी भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया का उन्मूलन, जानते हैं कि 2030 तक है जिसका लक्ष्य रखा, किस तरह से मलेरिया को भारत से खत्म किया जा सके, 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया। जानते हैं कि क्या, तो मादा एनाफ्लीज पैरासाइट जो मच्छर है उसके काटने से क्या होती है, तो इस मादा मच्छर से काटने से मलेरिया होती है, और इस तरह से 2030 तक इसको खत्म करने का लक्ष्य भी भारत सरकार ने तय किया है। HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य जो भारत सरकार के द्वारा 2030 तक किया गया है। 2030 तक HIV एड्स को खत्म करने का
लक्ष्य रखा गया, जिस कारण से आपने इसको सुना भी होगा कि HIV एड्स इस तरह से बहुत ही मात्रा में इस तरह से अभी जो न्यूज में आ रहे थे कि फैलता भी जा रहा था। तो इसके लिए क्या करना है, तो आपको है जो सावधानी पूर्वक आपको रहना है और ज्यादा ज्यादा क्या तो इस तरह से ज्यादा इधर उधर उछल कूद नहीं करना है, बस आपको शांतिपूर्वक इसमें आपको जीवन जीना है। तो HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य क्या है, तो 2030 तक है। और भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन इमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य क्या है, तो 2030 तक है। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन इमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य क्या है, तो 2030 तक। यानी जिस तरह से इंडियन रेलवे अब क्या कर रही, तो नेट जीरो कार्बन इमिशन यानी जो अपना प्रोडक्ट बनाएगी, जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाएगी, तो क्या रहेगा, तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहेगा, जिस कारण से नेट जीरो कार्बन इमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का भारत सरकार का लक्ष्य क्या है, तो 2030 तक ये लक्ष्य रखा गया है। भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य है क्या, 2035, यानी कि अपना BAS भारत अंतरिक्ष स्टेशन, BAS भारत अंतरिक्ष स्टेशन कब तक बनकर तैयार होगा, तो 2035 तक ये लक्ष्य है इसरो का कि हम क्या करेंगे, तो भारत अंतरिक्ष स्पेस अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाएंगे। जिस तरह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो नासा हो गया या फिर रॉसकॉस्मोस हो गया या फिर कनाडियन स्पेस एजेंसी हो गया, यूरोपियन स्पेस एजेंसी हो गया, सबके सहयोग से जो बनाया गया है, उसको जैसा ही अपना भारत का भी होना चाहिए। ठीक है, जिस तरह से अभी चाइना के द्वारा तियांगयांग जो उसका अपना स्पेस स्टेशन है, उसी तरह से भारत का भी अपना भारत अंतरिक्ष स्टेशन रहेगा, 2035 तक बनकर रेडी होगा। और चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री उतारने का भी भारत सरकार का लक्ष्य तय किया गया है 2040 तक। यानी 2040 तक क्या करेगा, तो भारत अपने अंतरिक्ष यात्री के रूप में जो यहाँ जाएंगे क्या, तो अभी तो भारत के जो क्या गए सैटेलाइट वगैरह गए हैं, लेकिन इस तरह से क्या, तो इसमें चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री जाएंगे 2040 तक। चंद्रयान 1, 2, 3 इस तरह से क्या, तो लॉन्च किए गए चंद्रमा पर, जिस कारण चंद्रयान 2 इसमें तो असफल रहे, लेकिन चंद्रयान 1 और 3 सफलतापूर्वक पहुंच चुके हैं। और चंद्रयान 4 का लक्ष्य क्या है, तो 2028 तक चंद्रयान 4 को लॉन्च करने की बात की जा रही है। और चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री कब तक जाएंगे, तो 2040 तक। और अभी हाल ही में नासा के द्वारा आर्टेमिस मिशन के तहत नासा ने क्या किया है, तो जो चंद्रमा पे जाने का लक्ष्य है, जो आदमी जाएगा वहां पे भी है, जो अभी हाल ही में नोकिया के साथ नासा ने सहयोग किया है, और वहां पे 4G इंटरनेट कनेक्शन है जो वहां पे लगाने के लिए है, जो इस तरह से डील हुई है। तेलंगाना सरकार ने अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को $3 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा है, और इस कारण से आंध्र प्रदेश चाहता है कि हम भी एक विकसित राज्य के रूप में निकले बढ़े, और इस कारण से तेलंगाना सरकार ने अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को $3 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा है 2047 तक। और यही लक्ष्य है जो 2047 तक विकसित भारत का भी है, कि जब विकसित भारत हो जाएगा, भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, तब आंध्र प्रदेश भी अपना एक विकसित राज्य बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य कब तक है, तो 2047 तक। यानी कि भारत की जो एटॉमिक एनर्जी जो कैपेसिटी है, उसको 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य 2047 तक रखा गया है। वहीं भारत को विकसित बनाने का भी लक्ष्य क्या है, तो 2047 ही है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी HFC के उपयोग को 80% तक भी कम करने का लक्ष्य रखा गया है 2047 तक। यानी कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के जो प्रोडक्शन हो रहे हैं, उसको कम से कम कितना 80% उसमें कमी करना है, और उसका लक्ष्य रखा गया है 2047 तक। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र या आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य, यानी कि ऊर्जा स्वतंत्र या कह सकते हैं कि ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य भी 2047 तक तय किया गया है। वहीं पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य भी 2047 तक है। यानी किस तरह से शिपिंग बिल्डिंग यानी शिप बिल्डिंग में भी भारत सरकार है जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करे, इसके लिए 2047 इसका टारगेट ईयर रखा गया है। वहीं मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है 2050, यानी कि मुंबई शहर में जीरो कार्बन इमिशन का लक्ष्य कितना है, तो 2050 ये लक्ष्य अपना रखा है कि मुंबई शहर में जितने सारे काम होंगे, जितने सारे जो डेवलपमेंट होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होंगे, सारे क्या रहेंगे, तो उसमें उसका मुख्य मकसद यही रहेगा कि इसमें कार्बन उत्सर्जन कम से कम हो, और इसके लिए जीरो कार्बन इमिशन का लक्ष्य है जो 2050 तक किसका है, तो मुंबई शहर का है। वहीं भारत के द्वारा नेट जीरो या जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 तक रखा गया है, यानी कि पूरे भारत में है जो क्या, तो नेट जीरो कार्बन इमिशन को टारगेट करने के लिए इस तरह से का तो 2070 इसका टारगेट रखा गया। और इसके लिए भारत सरकार ने अभी हाल ही में डेनमार्क के साथ सहयोग भी किया है। तो डेनमार्क के साथ सहयोग भी स्थापित किया है कि डेनमार्क के साथ किसके साथ, तो डेनमार्क के साथ इसमें काम करने के उद्देश्य से अभी हाल ही में कार्बन इमिशन को कम करने के लिए डेनमार्क के साथ भारत ने सहयोग भी स्थापित किया है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आज का प्रमुख क्या रहा, तो भारत सरकार के आगामी लक्ष्यों के बारे में हमने बात किया। तो उम्मीद करेंगे ये वीडियो काफी आपके लिए लाभदायक रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप बने रहें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।